पटना मरीन ड्राइव के सक्सेस के बाद अब सबौर, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर होते हुए मुंगेर तक 82 किलोमीटर लंबा गंगा ड्राइव की सौगात बिहार वासियों को मिलने जा रहा है। जी हां, इस रोड के बन जाने के बाद भागलपुर का विक्रमशिला सेतु, सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज और मुंगेर का गंगा ब्रिज आपस में कनेक्ट हो जाएगा और NH 33 जो पुराना NH 80 था उसके समानांतर एक और 4 लेन का कॉरिडोर सीधा भागलपुर से मुंगेर तक आदमी को फर्राटे भरने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस रोड की सौगात आज के कैबिनेट के जरिए बिहार सरकार ने दिया है, जिसको लेकर के एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले बिहार के पथ निर्माण मंत्रालय में हुआ, जिसमें विभाग के दोनों ही सचिव के साथ में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ की लागत से बिहार वासियों को एक और गंगा एक्सप्रेसवे या कहिए तो गंगा ड्राइव की सौगात मिलने जा रहा है। आज विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की अनुमति मिली। एक योजना है साफिया मुंगेर से साफियाबाद से बरियारपुर, घोरघट, सुल्तानगंज, भागलपुर होते हुए शौबौर तरकेश परियोजना का 2 खंड में क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम खंड में मुंगेर से सफियाबाद से बरियारपुर घोट होते हुए सुल्तानगंज तक, इसकी लंबाई 42 किलोमीटर होगी और दूसरा पैच की लंबाई 40 किलोमीटर की होगी। इस पूरे करीब 82 किलोमीटर की ये योजना जो है, जिसमें 4 लेन सड़क और इसके कई कंपोनेंट हैं, उसकी चर्चा अभी हमारे शीर्षक कपिल जी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। पर मुझे बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष इसलिए बधाई देना कि विभाग की जो सोच थी उस सोच को आज उन्होंने सहमति दी और हैम मॉडल के तहत हम लोग 2 और नए प्रोजेक्ट मुंगेर भागलपुर के पास 4 लेन एलिवेटेड भी कुछ पोर्शन में है और मैक्सिमम एट ग्रेड योजना का है इसकी। जी हाँ, ठीक इसी तर्ज पर एक नया ड्राइव बनेगा जो गंगा किनारे किनारे आम लोगों को सबौर से लेकर के भागलपुर, सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर तक की यात्रा कराएगा। उसके लिए एक नया ड्राइव बन रहा है जिसका इंतजार बड़ा लंबा था। लोग अब कह रहे हैं इसे अब सीधा सबौर से लेकर के बक्सर तक बना दिया जाए ताकि गंगा किनारे किनारे एक नया एक्सप्रेसवे के तर्ज पर यह आम लोगों को सौगात दे। आपको बता दें कि PPP मॉडल पर बन रही इस परियोजना में 40% की हिस्सेदारी सरकार देगी और बाकी 60% जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसमें लाया जाएगा और इसके तहत इसका निर्माण होगा। निर्माण करने वाली कंपनी को 4 वर्ष में इसका निर्माण करना होगा और अगले 15 वर्ष तक इसका मेंटेनेंस भी वही कंपनी देखेगी। हैम प्रोजेक्ट में सर 40-60 का रेशो होता है। 40% जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, 60% जो है प्राइवेट संवेदक के द्वारा जो उसमें लगाया जाता है। उसमें भी संवेदक अपनी इक्विटी देता है 30% और जो है 70% जो है लोन के माध्यम से, डेब्ट के माध्यम से बैंक से वो इसमें रेज करता है। और ये इस परियोजना में 4 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और 15 साल मेंटेन करेंगे। मतलब ये टोटल 19 साल की परियोजना रहती है सर। अब मैं सर प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ सर। जो 2 खंड में हम कर रहे हैं सर, मुंगेर के साफियाबाद के पास से NH 33 है वहाँ पे सर, जो एग्जिस्टिंग हमारा NH है, वहाँ से ये परियोजना स्टार्ट होती है सर। और ये गंगा नदी के किनारे किनारे जो है सुल्तानगंज तक हम यहाँ पे जाते हैं सर। तो इसमें मुख्यतः जो है वे साइड एमिनिटीज़ भी हम दे रहे हैं सर। उसमें बस बे ट्रैक है, ट्रक ले बाय है, व्यू पॉइंट्स है सर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस परियोजना में है सर एम्बैंकमेंट जो है, हम इसको प्रोटेक्टेड एम्बैंकमेंट दे रहे हैं। मतलब बाढ़ के समय में भी जो है ये पथ जो है एक सुरक्षात्मक बांध के तौर पे जो है कार्य करेगा। साथ ही में जितने भी महत्वपूर्ण घाट है जैसे कि सुल्तानगंज है सर, मुंगेर है, इनको सर ये जो परियोजना है वहाँ पे घाट डेवलपमेंट भी हम करेंगे जिससे पर्यटन को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। और जो अब श्रावण का मास यहाँ पे माह चल रहा है सर, तो जो हमारे भक्तगण है, कांवरिया गण है, उनके लिए भी ये एक मार्ग जो है सुल्तानगंज पहुँचने के लिए बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँचाएगा सर। ये एलिवेटेड और ज़मीन दोनों पर ही इसका कॉरिडोर बनेगा और एलिवेटेड पार्ट जो होगा वो 30 मीटर चौड़ा होगा और जो ज़मीन पर इसका पार्ट बनेगा वो 45 मीटर से लेकर 100 मीटर तक उसकी चौड़ाई होगी। एलिवेटेड जो रोड होगा हमारा 30 मीटर चौड़ाई का होगा
और जो हम ज़मीन के ऊपर एम्बैंकमेंट के ऊपर जो जाएंगे वो हमारा 45 से 100 मीटर के करीब इसकी विड्थ होगी सर। इसमें मुख्यतः जो है वे साइड एमिनिटीज़ भी हम दे रहे हैं सर। उसमें बस बे ट्रैक है, ट्रक ले बाय है, व्यू पॉइंट्स है सर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस परियोजना में है सर एम्बैंकमेंट जो है, हम इसको प्रोटेक्टेड एम्बैंकमेंट दे रहे हैं। मतलब बाढ़ के समय में भी जो है ये पथ जो है एक सुरक्षात्मक बांध के तौर पे जो है कार्य करेगा। साथ ही में जितने भी महत्वपूर्ण घाट है जैसे कि सुल्तानगंज है सर, मुंगेर है, इनको सर ये जो परियोजना है वहाँ पे घाट डेवलपमेंट भी हम करेंगे जिससे पर्यटन को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। यानी जिन जिन चीज़ों की कमी आपको पटना मरीन ड्राइव पर खली है उन सब चीज़ों को इस नए मरीन ड्राइव पर जोड़ लिया बिहार सरकार ने। और एक आधुनिकतम जो सड़क है वो जो है ये बन करके तैयार होगा। और तीनों गंगा ब्रिज यानी भागलपुर का गंगा ब्रिज, सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज और मुंगेर के गंगा ब्रिज को आपस में कनेक्टिविटी दिया जाएगा। तो चलिए आपको प्रोजेक्ट मैप एक बार दिखा दें कि ये प्रोजेक्ट मैप है जिसमें देखिए गंगा किनारे किनारे मुंगेर से यह रोड शुरू होता है और सीधा देखिए गंगा किनारे किनारे इसका अलाइनमेंट आता है और ये आकर के सुल्तानगंज यहाँ है, सुल्तानगंज पर आकर के ये ख़त्म होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो देख लीजिए, यहाँ सबौर है, सबौर में NH-33 से ये शुरू होगा और सीधा यहाँ गंगा किनारे किनारे होते हुए ये सुल्तानगंज में आकर के ये पैचेस ख़त्म होगा। 2 पैच में इसका निर्माण होना है, यानी हो सकता है कि 2 अलग अलग कंपनियाँ इसका निर्माण करें। 40.8 किलोमीटर और 42 किलोमीटर 2 फेज में इसको यानी 2 भाग में बांट दिया गया ताकि निर्माण जल्दी हो। 2 कंपनी को मिलेगा तो जल्दी निर्माण होगा। और ये पहले से देखिए NH-33 जो NH-82 पुराना था वो पहले से यहाँ से गुजर रही है और उसी के ठीक बगल से एक नया यह कॉरिडोर है। इसके अलावा आपको बता दें एक और सड़क यहाँ से गुजर रही है जिसको मुंगेर मिर्जा चौकी रोड कह रहे हैं, उसका भी निर्माण हो रहा है। यानी आने वाले समय में 4 लेन का मुंगेर मिर्जा चौकी रोड, 4 लेन का यह गंगा ड्राइव और इसके अलावा 2 लेन का पुराना NH-80 जिसको हो सकता है कि 4 लेन भी किया जा रहा है, NH-33 जो अभी है। यानी आने वाले समय में 10 से 12 लेन की कनेक्टिविटी सीधा भागलपुर से लेकर के मुंगेर तक मिलेगा। और मुंगेर में जब गंगा ब्रिज आप पार कर जाएंगे तो इस तरफ सीधा आइए तो यहाँ पर पहले से ही 4 लेन का कॉरिडोर जो है पटना तक बना हुआ है जो सीधा आपको लेकर के पटना तक की कनेक्टिविटी देगा। यानी आने वाले 3-4 साल के बाद भागलपुर से पटना की दूरी 3 से 3.5 घंटे का हो जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। तो कुल मिला के कहें तो बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिला है और इस रोड के निर्माण हो जाने से बिहार आर्थिक रूप से तो मजबूत होगा ही, टूरिज्म और बाकी क्षेत्रों में भी विकास होगा और आम लोगों को बिहार के कोने से सीधा राजधानी पटना पहुंचना आसान हो जाएगा। टूरिज़्म का बढ़ावा देगा, मतलब इसका बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं। सिर्फ ये एक अपना सिंपल प्रोजेक्ट नहीं, आप जानते हैं यहाँ गंगापथ JP गंगापथ जो पटना में बना है आपका, मतलब इसका अपना चलने के अलावा उसका बहुत सारे बहुआयामी उसका यूज़ हो रहा है। उसी तर्ज पर मुंगेर और भागलपुर पर ये बनने वाला रोड, इसको भी एक फ्लैगशिप का योजना होगा बिहार सरकार का और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हम लोगों के लिए इसका, जिसका मल्टीपर्पज़ फ़ायदा पूरे बिहार राज्यवासियों को ये मिलेगा। ऐसे वीडियोज़ को YouTube पर देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।